नाजरीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उर्दू ज़बान और हमारी ज़िम्मेदारी के मौजू पर उर्दू बेदारी फ़ोरम मुज़फ़्फ़रनगर के ज़ेर एहतमाम ऑनलाइन सेमिनार का एहतमाम किया गया। उर्दू बेदारी फ़ोरम मुज़फ़्फ़रनगर के ज़ेर एहतमाम आलमी यौम मादरी ज़बान के मौके पर उर्दू ज़बान और हमारी ज़िम्मेदारी के मौजू पर एक ऑनलाइन सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसकी सदारत मोहम्मद शुएब हेड मास्टर जूनियर हाई स्कूल सिखेड़ा ने की, जबकि मेहमान खुसूसी के तौर पर डॉक्टर मुश्ताक सदफ़ शोबा उर्दू ताजिकिस्तान यूनिवर्सिटी और मेहमान दी वक़ार रईसुद्दीन राना रियासती नायब सदर उर्दू टीचर वेलफेयर एसोसिएशन रहे। इस मौके पर फोरम के कन्वीनर शहजाद अली ने सेमिनार के अगराद व मकासद पर रोशनी डालते हुए कहा कि हर साल 21 फरवरी को बतौर यौम मादरी ज़ुबान सेमिनार मुनक़िद किया जाता है। उन्होंने कहा कि ज़बान किसी भी मुल्क और माशरे के लिए अहम होती है। हमारी मादरी ज़बान उर्दू है, जिसके लिए हमें बहस करने की ज़रूरत है ताकि हम अपना मुस्तक़बिल महफूज कर सकें। उन्होंने कहा कि आज का तालीमी माहौल, समाजी माहौल बदल रहा है। हमें अपने बच्चों को अच्छी तालीम देनी चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ उर्दू ज़बान का इल्म और तालीम का सिलसिला जारी रहना चाहिए। जिस तरह हमारा बच्चा स्कूली तालीम मुकम्मल करता है, इसके बाद उसके साथ साथ उर्दू ज़बान की भी ज़रूरत है। हमें स्कूली तालीम भी मुकम्मल करने की कोशिश करनी चाहिए। इस प्रोग्राम के ज़रिए हम ये बताना चाहते हैं कि तलबा, उनके वालिदैन और उनके सरपरस्तों को ये बात जहन में रखनी चाहिए कि किसी भी बच्चे की तालीम का इंतज़ाम उसकी मादरी ज़बान में होना चाहिए। हमारे मुल्क में बहुत सी ज़बानें हैं जो बोली जाती हैं, हम सब को उनका एहतराम करने का हक़ है। इसी तरह उर्दू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक बोली और समझी जाने वाली ज़बान है, जिस पर हम हर हिंदुस्तानी पर यकसा हुकूक और फ़राइज़ हैं। सेमिनार से खिताब करते हुए औसाफ अहमद अंसारी, कन्वीनर उर्दू बेदारी फ़ोरम ने कहा कि हमें अपने बच्चों को उर्दू की तालीम के लिए बेदार बनाना चाहिए। जिस तरह हम अपनी तालीम को आगे बढ़ाते हैं, इसी तरह हमारे स्कूल में उर्दू ज़बान न होने के बावजूद फिर हमें आपको अपने वसाइल से उर्दू की तालीम हासिल करनी होगी। हमें उर्दू को अपने काम की ज़बान बनाना चाहिए। उर्दू डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन मुज़फ़्फ़रनगर के सदर कलीम त्यागी ने कहा कि उर्दू हिंदुस्तान की ज़बान है, इसके लिए जद्दोजहद मुल्क की तहज़ीब के लिए जद्दोजहद करना है। महकमा बेसिक एजुकेशन उत्तर प्रदेश की तरफ से एज़ाज़ से नवाजे गए शायर डॉक्टर ताहिर कमर ने कहा कि हमें अपने स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को तरजीही बुनियादों पर उर्दू की तालीम देनी चाहिए, ताकि हम अपना फ़र्ज़ अदा करते हुए ईमानदारी से काम कर सकें। तहसीन अली असारवी ने उर्दू को रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा करार देते हुए कहा कि हर कोई सरकारी दफातर में अपने काम के लिए उर्दू में तहरीरी दरख्वास्तें दें, तभी हम उर्दू का हक़ अदा कर सकेंगे। नामवर अदीब सैयद वजाहत शाह ने कहा कि कुछ लोग कहते हैं कि उर्दू दम तोड़ रही है। मेरी नज़र में ये हकीकत बेबुनियाद है। आप अपना हिस्सा डालें। हम उर्दू में अखबारात, रिसाले वगैरह पढ़ते हैं और उर्दू को उर्दू देते हैं। सेमिनार में मेहमान खुसूसी डॉक्टर मुश्ताक सदफ़ और रईसुद्दीन राना ने कहा कि हम सफ़र में शर्माते हैं, ट्रेन में उर्दू अखबार या रिसाला पढ़ते हैं। एहसास कमतरी ने हम में जन्म लिया है। उर्दू एक ज़िंदा ज़बान है जो हमारे मुल्क की पहचान है। हमें इसके लिए जज्बे की हद तक जाना होगा, तभी हमारा एहसास कमतरी निकल सकेगा। उर्दू एक बैनुल अक़वामी ज़बान है जिसे रोशन किया जा सकता है। हमें इसे बरकरार रखना है। आखिर में क़ारी शाहिद अरमान ने नात पाक पढ़ी और इख्तितामी दुआ कराई। इस मौके पर डॉक्टर कलीम अहमद, रियाज़ अली, गुलफ़ाम अहमद, साकिब निसार, मोहम्मद इकराम, कलीम त्यागी, जमशेद जंग, क़ारी शाहिद अरमान ने ऑनलाइन सेमिनार में हिस्सा लिया। आपसे गुजारिश है, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल को दबाना न भूलें और लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें।